हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक क्यूट सी छोटी सी वन शॉट लेकर आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं, जिसका नाम है माई क्यूट बोबो। यहाँ पर कांगसे सरन और वे चांगसे जो होते हैं ना, वो अपने स्कूल डेज में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, उनकी फैमिलीज़ में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग उनके प्यार को मंजूरी नहीं देते हैं। इसलिए वह अपना आशियाना बसाने के लिए घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। कांगसे सरन की फैमिली बहुत रिच हुआ करती थी और वी चांगसे की फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करती थी। फैमिली स्टेटस के चलते उन दोनों की फैमिली में एक दूसरे में शादी करना इम्पॉसिबल था। वो कभी भी सोसाइटी के चलते अपने से नीचे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया होता है और 5 साल उनकी शादी को वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके बिताते हैं। जैसे कि वो दिन और रात बहुत काम किया करते थे। उन्होंने एक घर भी खरीदा था। अपना हार्डवर्क करने की वजह से उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे, उन दोनों ने उससे एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया और हाईवे के साइड में जाकर वो उस फूड स्टॉल पर बहुत ज़्यादा बिक्री करने लग गए थे। हाईवे में जितने भी, जैसे कि बहुत सारे ड्राइवर आते हैं, बहुत सारी ट्रॉलियाँ आती हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग गैदर हुआ करते थे। चलता हाईवे था, इसलिए बहुत सारे लोग सामान इधर से उधर लेके जाते थे, इसलिए वहाँ रुकते थे, खाना पानी खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। वी चांगसे और कांगसे सरन के दिन अब बेहतरी में शुरू हो रहे थे। 5 साल लगे थे उन्हें ये सब करने में। तब अचानक से उन्होंने हाईवे के पास की ज़मीन खरीद ली थी। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ना 2 वे बनने वाला है, जो कि पहले हाईवे जो था वो छोटा मोटा टूटा फूटा बना होता था, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट का वहाँ से एक बड़ा सा नक्शा पास हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ। उनकी ज़मीनों की जो कीमत थी वो अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। फिर वो प्लान ड्रॉप हुआ और उसके बाद वहाँ पर 10 लेन वाला रोड बनने लगा। 10 लेन का रोड कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो कीमत थी ना, वो अचानक से बढ़ गई। वी चांगसे ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, एक छोटी सी ज़मीन खरीदी और फिर अचानक से उनकी ज़मीनों की कीमत 10 गुना बढ़ने की वजह से वो सक्सेसफुल हो गए थे अपनी लाइफ में। उन्होंने बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कहीं ना कहीं डालना शुरू किया और उनके घर की जो हालत थी वो भी दिन प्रतिदिन ठीक होने लगी। वो अब बेटर स्थिति में थे और जब उन दोनों की उम्र 26 हो गई थी, दोनों के दोनों पेरेंट बनने के लिए तैयार थे। उन दोनों के घर में एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम था वेवुशन। वेवुशन हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब से वो पैदा हुआ था, उसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। वो यहाँ तक कि बहुत छोटी उम्र में, जब वो 8 साल का था, तब 50 मीटर की जो रेस होती है उसमें दौड़कर वो चैम्पियन भी बन गया था। वेवुशन के 8th बर्थडे पे वो कुछ डिफरेंट करना चाहता था। इस बार वो बुद्धा के टेम्पल जाकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ें गिफ्ट करना चाहता था और पता नहीं कैसे उसका जो मन था ना, वो चुलबुला था। उसे स्पिरिचुअल चीज़ें भी काफ़ी हद तक पसंद आती थी। इसलिए जब वो छोटी उम्र में अपने माँ बाप से जिद करता है कि बुद्धा के टेम्पल जाना है, तो उसके पेरेंट्स कभी मना नहीं करते, उसे वहाँ लेकर जाते हैं। और जब वो वहाँ जाता है ना, तब वो पहली बार 5 साल के एक छोटे बच्चे से मिलता है, जिसकी आंखें बिल्कुल शहद जैसी चमकीली थी और ऐसा लग रहा था मोटे मोटे बादाम उसकी आंखों में लगे हों। बिल्कुल सुनहरी सी खूबसूरत सी आंखें। ये 5 साल का बच्चा ये अनाथ था, जो कि बुद्धा के टेम्पल पे मॉन्क द्वारा उसे थोड़ा बहुत काम करने के लिए दे दिया जाता था। वहाँ पर वो झाड़ू लगा दिया करता था, फर्श साफ कर दिया करता था। बड़ा ही क्यूट सा था और उसके कपड़ों पर उसका नाम लिखा हुआ था एम्ब्रॉयडरी होकर, लव वांग ची। वेवुशन जो है ना, उसे ये छोटे से क्यूट से बालक को देख के ना बहुत बुरा फील होता था, क्योंकि वो हमेशा ही कभी झाड़ू लगाते लगाते नीचे गिर जाता था, कभी आपस में ही कीचड़ में गोल गोल घूमता रहता था। तो एक दिन वो ना इस छोटे से बालक के पास जाता है और वो यहाँ पर उसे कुछ फ्रूट देना चाहता था। वो हर बार बुद्धा के टेम्पल में आता था तो कुछ ना कुछ फ्रूट लेके आता था।
इस बारी वे एक बच्चे को देना चाहता था। फिर वो प्यारे ही प्यार से कहता है, हे लिटिल किड, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट लेके आया हूँ, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? लवांगची जो था ना वो कीचड़ में ही गोल गोल घूम रहा था और तुरंत ही वहाँ आकर कहता है, पोपो को बहुत भूख लगी है। ओ, लेकिन मैं तो गंदा हूँ ना। बिग मॉन्क ने कहा है कि अगर मैं गंदे गंदे हाथों से खाऊंगा ना तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। वेबुशन ने यहाँ पर लवांगजी के चेहरे पर से मिट्टी को हटाते हुए अपने रुमाल का इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पर उस फ्रूट के छिलके को उतारते हुए अपने हाथ से बोबो को खिलाने लगा। वेबुशन ने लवांगजी की प्यारी प्यारी मोटी मोटी बादाम जैसी आंखों को देखकर कहा, पर तुम्हारा नाम तो लवांगजी है ना, तो तुम खुद को बोबो क्यों बुलाते हो? लवांगजी ने प्यार से रिप्लाई करते हुए कहा, मेरा नाम लवांगची ना बहुत पुराना है, इसलिए मेरी मॉम मुझे बोबो बुलाती थी। ये नाम मेरा माँ ने रखा था, इसलिए मुझे बोबो कहना बहुत पसंद है। जब भी कोई मुझे बोबो बुलाता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी मुझे बोबो बोलो ना। ये वशन यहाँ पर उसकी प्यारी सी स्माइल देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने कहा, माय क्यूट बोबो। यहाँ पर वांगची बहुत खुश हो गया और बोला, फिर से बोलो ना। वेवुशन ने प्यार से कहा, माय क्यूट बोबो। खांगसी सरन और वी शांगसी दोनों की चैरिटी करने की आदत थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने दिन बहुत मुश्किलों से बिताए थे ना तो वो समझ सकते हैं कि अगर वो थोड़ा सा पुण्य कमा लें तो शायद घर से भागने का पाप, माँ बाप का दिल दुखाने का पाप कहीं ना कहीं उन्हें नहीं लगेगा। और उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उसके बाद वो हम्बल रहना चाहते हैं, इसलिए वो कभी कभी यहाँ पर आया करते थे। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ रहा करते थे बुद्धा के टेम्पल में, उनके लिए कभी चॉकलेट्स, कभी स्नैक्स, कभी फ्रूट्स, कभी वेजिटेबल्स, कभी दूध की थैली, कुछ ना कुछ लाते ही रहते थे। ऐसे ही वो संडेज़ को सैटरडेज़ को आना शुरू हो गए थे। लवांगची की सबसे क्यूट स्माइल थी, लेकिन वो अभी भी तुतला के बोलता था, ढंग से नहीं बोल पाता था। इसलिए जब भी कोई उसे देखता था ना उसे उसकी क्यूट सी फेस का दीवाना हो जाता था और सारे उसे बोबो बोबो कह के पुकारने लगे थे। वेवुशन भी यहाँ पर लवांगची को बोबो कहना शुरू कर चुका था। कभी कभी तो वो जानबूझ के अपने माँ बाप से कहता था, मम्मा बुद्धा के टेम्पल चलो ना, मुझे बोबो से मिलना है मम्मा। उसके पेरेंट्स कहते थे, ठीक है लेके जा रहे हैं। और एक बार तो वो इतना ज़्यादा ईगर हो गया था ना कि वो अपने पेरेंट्स से इंसिस्ट करने लगा, मम्मा मुझे बोबो से मिलने जाना है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा अगर आप मुझे बोबो से मिला के नहीं लेके आओगे तो। आपको पता है ना मुझे बोबो के साथ कितना अच्छा लगता है खेलना, क्या हम उसे घर ला सकते हैं? और फिर लवांगची वो तो अपनी लाइफ टेम्पल में कैसे भी जी रहा था, लेकिन वेवुशन को अपने साथ खेलने के लिए, अपना साथ बिताने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत महसूस होती थी। और उसे बोबो सबसे प्यारा लगता था क्योंकि उसकी स्माइल सबसे क्यूट थी। इसलिए यहाँ पर जब वो अपने माँ बाप से हट करके ज़िद करके उनके साथ बुद्धा के टेम्पल जाता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अनाथ लवांगजी जो कि उस मंदिर में रहता था उसे उन मॉन्क ने गंजा कर दिया था। और वो गंजा होकर मरून से बिल्कुल मॉन्क वाले क्लोथ्स पहनकर, कपड़े पहनकर वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था और वेट कर रहा था वेवुशन के आने का। अब उसका मन थोड़ा थोड़ा लालची होता जाता था, क्योंकि वेवुशन की फैमिली जब भी आती थी ना उसके लिए बहुत सारा खाना लेके आती थी, अच्छे अच्छे स्नैक्स लेके आती थी और तो और फ्रूट्स भी लेके आती थी। इसलिए वो सारा दिन उनका इंतज़ार करता था। बच्चा था ना, दिल का साफ था, इसलिए उसे वेवुशन के परिवार वालों का आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। लेकिन वेवुशन जब भी वो बोबो से मिलता था वो खुश हो जाता था। लेकिन आज जैसे ही उसने देखा कि बोबो को गंजा कर दिया है उसे बहुत बुरा लगा। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना टेम्पल्स के वर्कर पे, मॉन्क्स पे, कि वो सच में ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था कि उसकी क्यूट लिटिल बोबो को गंजा कर दिया, उसकी ब्यूटीफुल से बेस्ट फ्रेंड को गंजा कर दिया, उसके बाल काट दिए। वो बहुत रोता है, मम्मा बोबो को क्या कर दिया इन्होंने, मम्मा बोबो को घर ले चलो ना, मम्मा बोबो गंजा हो गया। वो रोता रहता है। वी कपल को भी बहुत बुरा लगा।
वांगची के बाल काट देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो मोंग से बात करके वांगची को अडॉप्ट करने की सोच लेते हैं। वो देखते हैं कि विभूषण ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं होता, लेकिन बोबो के साथ वो सबसे ज़्यादा खुश रहता था और बोबो के बिना सैड रहना शुरू कर देता था। इसलिए इस इनोसेंट से 5 साल के, जो कि बुद्धा के टेम्पल के अंदर झाड़ू लगाया करता था, इस बच्चे से वो अटैच होना शुरू हो गए थे। और बोबो की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि वो बहुत शांत बच्चा था। वो बाकियों की तरह मस्ती नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराता था और विभूषण को यही खूबी उसकी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो तंग नहीं करता था, मुस्कुराता रहता था। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। और जब उन्होंने बोबो को अडॉप्ट कर लिया तो वो वे हाउस के कंपाउंड के अंदर खेलते रहते थे। विभूषण बोबो दोनों ही एक स्कूल में जाना शुरू हो गए थे। हालांकि विभूषण उससे 3 साल बड़ा था, इसलिए वो दोनों के दोनों ना पहले तो अपने माता पिता की गाड़ी से जाया करते थे। दोनों को हल्ला करना, हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ स्कूल में जाना बहुत पसंद था। विभूषण और बोबो जो थे, वो पहले तो बोबो के लिए वे फैमिली ने सोचा था कि अलग रूम रखेंगे, लेकिन विभूषण कहाँ उसे अलग रूम में सोने देता था। इवन वो तो इतना ज़्यादा कनिंग था ना क्योंकि कांगसी सरन हमेशा उसे सोते हुए कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन वो जानबूझकर कांगसी सरन से हॉरर मतलब जो कहानी होती थी वो सुनने की बोला करता था। उन्हें जानबूझकर डरावनी कहानियाँ सुनाने के लिए कहता था, क्योंकि उसे पता था कि बोबो बहुत ज़्यादा डरता है भूतिया कहानी से, डरावनी कहानियों से। इसलिए जब भी बोबो डरता था तो वो चिपक के विभूषण के सो जाया करता था और उसे बोबो का दूसरे बेड पे जाना, दूसरे कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो अक्सर अपनी माँ से पहले तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनता और फिर जानबूझकर उन्हें हॉरर कहानी सुनाने के लिए कहता, जिसकी वजह से बोबो हमारे प्यारे से विभूषण के चिपट के सो जाता था आँख बंद करके। और वो अपने बेड पे जाने की भी बिल्कुल जिद नहीं करता था, जिसकी वजह से विभूषण को ये चीज़ें अच्छी लगती थी। वो थोड़ा सा कनिंग हो गया था। और जैसे जैसे बोबो बड़ा हुआ, यहाँ पर उन दोनों ने साइकिल से रेस करते हुए एक दूसरे के साथ स्कूल में जाना शुरू कर दिया। विभूषण को बोबो के साथ समय बिताना बहुत पसंद आने लगा, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में अब बड़ापन हो रहा था। विभूषण की स्कूल ख़त्म हो चुके थे और बोबो तो उससे 3 साल छोटा था ना, इसलिए बोबो की पढ़ाई अभी भी चल रही थी। विभूषण की 12th ख़त्म होने पर उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर जाकर वो अपने कॉलेज की तैयारी करने लगा। विभूषण इकलौता इंसान था जो कि बोबो का दोस्त था, इसलिए विभूषण तो जब आगे गया उसे थोड़ी सी तकलीफ हुई, पर वो कॉलेज में जाने के बाद कुछ दोस्त छोटे मोटे बना ही लिए थे। पर बोबो तो दिन रात उसका इंतज़ार करता रहता था। वो बहुत मिस किया करता था अपने विभूषण को, क्योंकि इकलौते वही तो थे जो उसके दोस्त थे बचपन से लेकर अभी तक, जिनके साथ वो बैठता था, पढ़ाई में मदद करते थे वो उसकी, और तो और वो सारा दिन उन्हीं के साथ बातें करता था। स्कूल में रहना बोबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन विभूषण 3 साल के लिए जब ग्रेजुएशन के लिए बाहर गया तो वो बाहर ही टिक गया था। वो बाहर ही पढ़ाई कर रहा था, घर में आना उसका बिल्कुल ना बराबर, सिर्फ छुट्टियों में ही रह गया था। बोबो को बहुत याद आया करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने 3 साल अपने स्कूल में निकाले और जैसे ही उसकी 12th की पढ़ाई ख़त्म हुई, बोबो को भी उसके मम्मी पापा ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो, पर बोबो तो विभूषण के पास जाना चाहता था। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने बोबो को वहीं भेज दिया जहाँ पर विभूषण था। विभूषण अब पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था और बोबो वहीं पे धीमे धीमे करके अपनी कॉलेज की बैचलर्स की पढ़ाई करने लगा। विभूषण की विंग्स अलग होती थी, उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी भी दिला दी थी, इसलिए वो बोबो को अक्सर ही सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था। विभूषण का ऑरा ऐसा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, पढ़ाई में एकदम ब्रिलियंट और हड़काने वाला इंसान था। बोबो सबसे क्यूट था,
बोबो जब कॉलेज में आया तो उसे ना जाने कितने लोग प्रपोज करना चाहते थे, लड़कियां लड़के सब बोबो की खूबसूरती पे फिदा हुआ करते थे। लेकिन विभूषण के डर की वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि विभूषण सेम यूनिवर्सिटी से पास होकर अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। और बोबो बोबो जब उसके साथ दिखाई देता था तो सबकी सबकी हालत टाइट हो जाती थी, क्योंकि बोबो हमेशा अपने गर्ल की बातें करता रहता था। और जब भी विभूषण उनके बीच नहीं होता था और वो नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता था, तब भी वो विभूषण के गुणगान गाया करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते थे और कहते थे, बोबो तुम्हारी अपनी भी तो लाइफ है ना, तुम उस बारे में बातचीत किया करो। लेकिन बोबो को ये कुछ पसंद नहीं था। उसे अपने विभूषण को उनके बारे में बातचीत करना, उनकी बातें करना सबसे ज़्यादा पसंद आया करता था। ऐसे ही बोबो को बहुत सारे लोगों में अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक बार वो विभूषण के साथ ग्रोसरी मार्केट जाता है। संडे के दिन सुपरमार्केट जाना नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। वो अपने ग्रोसरी स्टोर की तरफ कुछ लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि आज संडे था। तभी एक लड़का आता है जो कि बोबो को बहुत पसंद करता था। ग्रोसरी स्टोर में उसे देखकर वो बंदा मन में सोचता है कि आज बोबो को प्रपोज कर ही देता हूँ। आज उस लड़के में पहली बात हिम्मत आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोबो को लव लेटर देना चाहते थे, पर किसी की कभी हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि वो सारा वक्त तो विभूषण गगो ऐसे हैं, विभूषण गगो वैसे हैं, विभूषण गगो को ये पसंद है, विभूषण गगो को वो पसंद है, यही करता रहता था। इसलिए आज वो लड़का बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभालते हुए उसे प्रपोज करने आता है। और ये चीज़ बोबो के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही ज़्यादा अतरंगी थी। पता नहीं क्या थी। बोबो यहाँ पर जब उसका हाथ पकड़कर वो इंसान आई लव यू कहता है, तो बोबो बस फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से शाय रहा है। उसे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो तो बस पढ़ाई में रहा है। लेकिन ये चीज़ देखकर किसी को बहुत जलन महसूस होती है, और वो इंसान गुस्से में पागल हो जाता है और तुरंत ही वहाँ आकर दूसरे लड़के को घूर के देखता है, जिसकी वजह से वो लड़का तो डर कर भाग जाता है। लेकिन तभी विभूषण बोबो की तरफ देखता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है। दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा। बोबो ने ना ही मना किया ना ही आगे बढ़ा, यूं ही खड़ा रहा। लेकिन विभूषण ने तुरंत ही उसके बालों में अपने हाथों की उंगलियों को डाला और उसे और नज़दीक लाते हुए और भी ज़्यादा पैशनेट तरीके से दोनों चुंबन करने लगे। धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते करते 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे को गहराई से चुंबन करते हैं। वो ज़्यादा तो नहीं बोलता, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, लेकिन इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। ग्रोसरी शॉपिंग की और वापस घर आ गए थे। घर आने के बाद दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, इसलिए ग्रोसरी का सारा सामान रखने से पहले, एक दूसरे को गुड नाइट कहने से पहले, दोनों फिर से विभूषण उसे अपनी तरफ खींचता है और गहराई से चुंबन करता है। उसके बाद दोनों के ही शरीर में एक अजीब सी अनकही सी चीज़ जैसे होने लगी, मन मचलने लगा। बहुत सारे गूज़बम्प्स आने लगे। इसलिए बोबो और विभूषण अलग अलग कमरे में सो गए थे। दोनों धीमे धीमे पूरा दिन काम करते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और फिर रात में सोने से पहले एक गहरी सी प्यारी सी किस करके अपने कमरे में सो जाते। लेकिन दोनों ने अभी तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था। वो किस कर रहे थे पर प्यार का इजहार नहीं कर रहे थे। दोनों के दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग थी, पर किसी ने कुछ कन्फेस नहीं किया था। विभूषण जो है वो बोबो को सिर्फ देखा करता था प्यार से। दोनों कभी कभी एक दूसरे के साथ मूवी भी देखा करते थे, हाथ पकड़कर बैठा भी करते थे, और ना जाने कब एक दूसरे को किस भी करना शुरू कर देते थे। लेकिन ना तो उन्होंने कभी भी एक दूसरे से इजहार किया था और ना ही उन्होंने कभी भी एक दूसरे को मना किया था। बस इससे आगे वो बढ़े भी नहीं थे, इससे पीछे वो गए भी नहीं थे। एक कंफ्यूजिंग सा रिलेशनशिप था तब तक जब तक एक दिन विभूषण के बहुत सारे दोस्त उसके घर में खेलने और ड्रिंक करने के लिए आते हैं। वहाँ पर बोबो भी बैठा हुआ था।
वो सारे के सारे गेम खेल रहे थे कि तभी बोबो की टर्न आ गई। तभी निहो सिंह ने कहा, बोबो क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? बोबो ब्लश करते हुए बोला, मेरी पहली किस ग्रोसरी स्टोर में थी। तभी गेम दोबारा से प्रोग्रेस में आ गया। विभूषण जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा था क्योंकि धीमे धीमे करके अब टर्न उसकी आ गई थी। तभी निहो सिंह ने फिर से उससे पूछा, क्या कभी तुमने अपने पार्टनर को किस किया है? तुम्हारी फर्स्ट किस तुम्हें कैसी लगी? विभूषण ने तभी सभी के सामने, जो कि आज दिन तक उनका रिलेशनशिप उन्होंने खुद भी एक दूसरे के सामने कबूल नहीं किया था, वो तुरंत ही बोबो की तरफ मुड़ा, उसको देखकर स्माइल की और बोला, मेरा फर्स्ट किस, मेरा जो फर्स्ट चुंबन था वो मेरे प्यारे क्यूट बोबो के साथ था, वो भी ग्रोसरी स्टोर में। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बचपन से ही शायद मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता आया हूँ और मुझे बोबो की हर चीज़ बहुत पसंद है, बहुत स्पेशल लगती है मुझे। और उसे किस करना मेरे लिए सबसे अनोखा अनुभव था। बोबो शाय फील कर रहा था सभी के सामने कि विभूषण ने तुरंत ही उसके वेस्ट पे हाथ रखा, उसे अपने पास किया और सभी के सामने उसे किस कर दिया। फिर धीमे से किस करने के थोड़ी सी देर बाद उसने बोबो के बालों को उसके कान के पीछे किया और धीरे से कहा, माय क्यूट बोबो, लो वांगची, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता आया हूँ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम ब्लड से रिलेटेड नहीं हैं, इसलिए तो मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है, हमेशा तुम्हें अपने सोलमेट के रूप में देखा है। बोबो ब्लश करता है विभूषण की चेस्ट पे अपना चेहरा छुपाते हुए धीमे से रिप्लाई करता है, काका मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। मुझे बचपन से आप बहुत पसंद थे, मुझे आपका वेट करना बहुत पसंद था, आपके साथ रहना बहुत पसंद था और आपके बिना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता रहना। मैं सिटी भी सिर्फ आपके लिए आया था क्योंकि मैं आपसे दूर विलेज में नहीं रह सकता। विभूषण ने यहाँ पर पता नहीं कैसे बहुत पहले ही सोच लिया था कि अगर उसमें हिम्मत आई तो वो बोबो को प्रपोज करेगा, तो उसने तुरंत ही अपनी पैंट के अंदर हाथ मारा और वहाँ से एक रिंग निकाली और सभी के सामने वो घुटनों पर बैठकर बोबो की फिंगर में रिंग पहनाते हुए ही, मतलब दुनिया तो पूछती है लेकिन उसने तो सीधा रिंग पहना दी और उसे प्रपोज किया। ये देखने के बाद सभी चिल्लाकर बोलने लगे, हाँ बोलो, कम ऑन बोबो, से यस टू हिम। तभी विभूषण और बोबो इमिडिएटली एक दूसरे को हामी भर देते हैं। फिर विभूषण और बोबो ने वीडियो कॉल मिलाकर वी चांगसे और कांगसे सरन को बता दिया कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वी चांगसे और कांगसे सरन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते क्योंकि जैसी उनकी हमेशा से हरकतें थी, एक दूसरे के साथ रहना, प्यार करना, एक दूसरे की परवाह करना, उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए तो उन्हें उन दोनों की शादी से कोई आपत्ति भी नहीं थी। और कमाल की बात ये होती है कि 2 साल बाद उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। दोनों की शादी थी, वेन्यू मैरिज का तैयार था तब से। हाँ, ये तो एक गे मैरिज थी। उन्होंने सिर्फ अपने क्लोज वन पीपल को उस शादी में बुलाया जो कि उन्हें देख के बहुत इमोशनल हो रहे थे। विभूषण ने लवांगची को शादी के हॉल में लेके आया। लाइमलाइट में दोनों के दोनों थे, दोनों एक छोटे से विलेज से आते थे और उनकी शादी विलेज में बहुत फेमस हो गई। यहाँ पर वो लोग पढ़ाई करने के बाद, अच्छी सफलता पाने के बाद, अच्छी नौकरी करने के बाद उनको वैसे भी गे मैरिज होने की वजह से बहुत लाइमलाइट मिलती है और उनकी विलेज के बारे में सब जगह आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनकी विलेज की डेवलपमेंट की बातें भी होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि हमने बताया, वी चांगसे ने प्रॉपर्टी में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, इसलिए तो विभूषण ने अपने पिता के बिजनेस को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया था। और जैसे ही उनकी शादी की न्यूज़ सब जगह फ्लैश होने लगी, अचानक से उस गांव के रेट फिर से 4 गुना बढ़ गए। और ये टाइम था वे फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। विभूषण ने वे चांगसे का प्रॉपर्टी का बिजनेस भी अपने हाथ में ले लिया
और यहाँ पर उसके साथ बोबो बहुत मदद कराने लगा। उन्होंने अपने माता पिता के साथ, जैसे कि उनकी किस्मत चमकी थी, उन्होंने एक छोटे से स्टॉल से शुरू किया था, यहाँ पर इन दोनों ने भी उस बिज़नेस से शुरू किया और देखते ही देखते उनके विलेज का बहुत नाम होने लगा। हर जगह हर बंदा देखना चाहता था कि क्या फैसिलिटीज़ आ रही है, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने गांव को सबसे ज़्यादा डेवलपिंग बनाने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से फास्टेस्ट डेवलपिंग विलेज ऑफ देयर कंट्री का अवार्ड भी उन्हें मिला। विभूषण और लवांगची ने यहाँ पर 5 बच्चे, क्योंकि वो दोनों के थे, अडॉप्ट किए ऑर्फनेज से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वांगची की तरह कोई बच्चा एक गंजा होकर मॉन्क वाली ज़िंदगी बिताए। इसलिए वो उन 5 अनाथ बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, और इस तरह से इनकी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी शादीशुदा ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। विभूषण अपने पापा की तरह थे, बहुत हार्ड वर्किंग, और यहाँ पर उनके विलेज को जो सब जगह नाम आने लग गया था ना, क्योंकि कंट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी वहाँ से बन रही थी। सिटी के मुकाबले उनके विलेज बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग निवेश करने में भी आ गए थे, जिसकी वजह से बोबो और विभूषण की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। बोबो और विभूषण ने काफ़ी सारे एनजीओस के साथ मिलकर भी काम करना शुरू कर दिया था, और वी चांगसे और खांगसे सरन को इतना सक्सेसफुल देखकर उनके सिबलिंग्स भी उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर चुके थे। शायद जो रिश्ते उनके माँ बाप कभी एक्सेप्ट नहीं करते, माँ बाप के जाने के बाद उनके भाई बहनों ने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। जब इंसान के पास पैसा आता है तो रिश्ते भी आपसे कांटेक्ट बनाने लग जाते हैं, और कुदरती उन्हें अपनी फैमिली से मिलने का इतने सालों बाद मौका मिला। गाइस, यहाँ पे क्यूट सी माय क्यूट बोबो की स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो। ये क्यूट सा वन शॉट था, जिसमें ना ही मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी, बस इसे सिंपल रखना था। तो आई होप आपको ये सिंपल सी प्यारी सी जो कहानी है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ, हार्टलेस प्रिंस या फिर प्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड के साथ। तो मैं आपसे तब मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टाटा।